एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कान्हा जी की कपड़े लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए उनके, क्योंकि परसों जन्माष्टमी है तो अब भीड़ हो जाएगी काफ़ी। तो फिर इसी वक्त जा रहे हैं हम उनके कान्हा जी के कपड़े लेने के लिए। जो भाई उनका सामान होगा वो सब लेने के लिए, जो जन्माष्टमी में उनको पहनाएंगे सब है। और उनका बर्थडे, मैं इस दौरान ही उनका बर्थडे करती हूँ, जन्माष्टमी वाले दिन ही मैं उनका बर्थडे करती हूँ। तो आइए चलते हैं। विष्ट के पापा आ गए हैं, मैंने कोई नहीं मार्केट छोड़ने को, तो ये मार्केट छोड़ देंगे तो इस स्टोर में हम शॉपिंग करेंगे कान्हा जी के लिए क्या क्या लेना है। तो हम ये रास्ते में आ गए हैं, दुकान आने वाली है, बस इसकी दुकान के सामने ये हम कान्हा जी की ड्रेसें लेंगे। तो ये दुकान में आ गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये वाइट कलर की पसंद आई, ये बांसुरी पसंद आई है। बाकी और देखते हैं क्या क्या पसंद आएगा। तो ये सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और देखो ये सब ले लिए है ड्रेसें, रात काफ़ी हो चुकी है, घर से ही हम लेट निकले थे। क्या करें, त्योहार है, यहाँ इस दुकान में काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिए। सुंदर सुंदर के हार ले लिए, माला ले लिए, छोटे कान्हा जी के कपड़े ले लिए, और एक ये मरजेंटा कलर की ड्रेस ले ली है, वाइट कलर की ड्रेस ले ली है, अगर आपको जर्गन वाले टाइप और ये मुकुट ले लिया है, और इनके बाल ले लिए हैं, इनके कड़े ले लिए हैं, और माला ले ली इनकी, और क्या कहते हैं सब ये खरीदारी मैंने इनकी कान्हा जी की कर ली है। बस इस बार मेरे को ज़्यादा ड्रेसें पसंद नहीं आई, पर समय का जो भी अच्छी लगी, बहुत टाइम लग गया इन्हें खरीदने में, क्योंकि मुझे ड्रेसें पसंद नहीं आती। जैसे हर बार आ जाती थी ड्रेसें पसंद, मुझे वो ड्रेसें पसंद नहीं आती कि अपने कान्हा जी के लिए कौन सी बेस्ट है। पर चलो जो भी समय पे ली गई है, ये माला, ये चप्पल, इनके कान के बूंदे, और ये बाल हार, इनके चश्मा, हाथों के कड़े, ये सब ले लिए है। बस इनका प्राइस करके फिर अब ये घर के तरफ निकलेंगे, इनको लेके घर की तरफ चलते हैं। ये सब ले लिया है, ये सब चीज़ ले ली है मैंने। अब मैं घर जाती हूँ, अब कल के सुबह की तैयारी करनी है, तब घर ले। ये ड्रेस पसंद आई थी, पर ये ड्रेस ली नहीं, बस मुकुट लिया है। उसके बाद आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, और मेरे कान्हा जी को मैं स्नान कर रही हूँ पंचामृत से, और मेरे कान्हा जी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। इनका नाम मैंने रखा है, कैसे छोटे वाले का लड्डू गोपाल रखा है, और ये बड़े वाले का नाम मेरा केशव है। इनको स्नान करा रही हूँ, इनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊँगी। और ये कान्हा जी को मैंने नहला चुके हैं पंचामृत से। उसके बाद इनको वस्त्र पहनाएंगे, तो इनमें कौन से वस्त्र जचते हैं तो देखते हैं ये कौन सी पहन पाएंगे, क्योंकि ये अपनी मनपसंद की ही ड्रेस पहनते हैं। मैं जो सी पसंद करती हूँ कभी कभी पहन लेते हैं, पर जो इन्हें ज़्यादा पसंद आती है ये वही पहनते हैं, चाहे वो इनको रोज़ क्यों ना पहनी हो, पर जो इन्हें पसंद आती है वो वही पहनता है। जो इन्हें पसंद नहीं आती, मजाल है कि ये वो ड्रेस पहनने में कितनी भी कोशिश करती हूँ, और जो इन्हें पसंद आती है, चाहे वो रोज़ पहने, शाम को पहने, सुबह पहने, ये पहनते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी ड्रेस दिमाग में आती है, जो कान्हा जी मेरे दिमाग में लेके आए हैं, इनको क्या पसंद है। तो ये मैंने ली तो थी ये मरजेंटा वाली, नहीं वाइट वाली भी नहीं, और उसके बाद ये ग्रीन मरजेंटा। देखते हैं डालते हैं कि कान्हा जी पहन पाएंगे कि नहीं पहन पाएंगे, कि बहुत मुश्किल से ड्रेस पहनते हैं ये, इतना परेशान करने के बाद बहुत मुश्किल से ड्रेस। और इनको राधे राधे के मैं नाम लेती हूँ, अब तो उनका नाम लेते ही ये फिर ये पहन लेते हैं ड्रेस। और ये देखो इनके मैं ज़्यादा इनके लिए ये माला लेके आई थी, मैं भी इनको माला ये पहनाऊँगी। और अभी इनकी चांदी की जो है उनको भी साफ़ करके पहनाऊँगी, वो उनके मैंने पहले बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। इस बार मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ, बस ये ड्रेसें लेके आई हूँ। इस बार गिफ्ट इनको कुछ नहीं है, और मैं यही सोची हूँ कि मैं इनको क्या गिफ्ट दूँ, देने वाले तो यही हैं, पर जो भी मेरा मन इनको होता है करने का, मुझे इनको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है इनका सब कुछ। जन्माष्टमी पर मैं इतनी तैयारी भाई करती हूँ दिल से, मैं रात भर लगे थे कि मैं कुछ अच्छा करूँ कान्हा जी, बस इनके लिए तो मेरे से जितना मर्जी मेरे को भगवानों के लिए करा लो, कितने में से व्रत रखवा लो, कुछ भी करा लो, मेहनत करवा लो सब। मैं अब ये कैप लगाई है तो ये अच्छी नहीं लगी है, तो दूसरी मैं एक ब्लू कलर की लेके आई थी, वो ट्राई करेंगे इन पे लगा के
कि वो अच्छी लगेगी कि नहीं। अभी ब्लू इनकी ये बांसुरी दीदी ब्लू कलर की ही जच रही थी तो वही लगा दी। अब छोटे कान्हा जी को पिंक लेके आई थी, इनकी तो एक बार में ही पसंद आ गई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी इनके छोटे कान्हा जी की। तो ये वाले जो छोटे कान्हा जी हैं इसको तो मेरे को 15 साल हो गए हैं मेरे पास। जो बड़े वाले हैं इनको 4 साल हो गए हैं, क्योंकि मैंने इनसे घर मांगा था कि जब भी हमारा पहले ऐसे ही छोटा सा घर था और सबने फिर मैंने बोला था कि बड़े कान्हा ले जाऊँ मुझे और मैं अपनी बैठक अपने कान्हा जी के नाम करूँगी। तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही अंदर मुझे इतना, जितने की उम्मीद भी नहीं थी, उतना प्यारा घर दिया है। और अब देखो ये बैठक मैं इनकी जहाँ टीवी लगाए इनको बिठा के रखती हूँ, टीवी दिखाती हूँ। ये मैं मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए रखती हूँ। उसके बाद अगर 2 दिन मंदिर में बिठा दो ना तो ये गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे जहाँ के लिए लाए गए वहीं बिठाओ, तो फिर हमें इन्हें वहीं बिठाना पड़ता है। और ये एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार हुआ है कि मेरे कान्हा जी ने बोला कि जहाँ सोचा हुआ था बस मुझे वहीं बिठाओ, तो फिर इन्हें लाके वहीं बिठाना पड़ता है। तो आज इनकी तैयारी बर्थडे भी हम बैठक में ही करेंगे। पहले हर साल मंदिर में करते थे पर नहीं, इस बार जहाँ इनकी इच्छा है वहाँ करेंगे। अब ये उसी कमरे में करते हैं जो मैंने इनसे बोल के मांगा था। अब ये मेरा हाथ तो नहीं जा रहा था, फिर मैंने भाई को बोला ये माला वाला लगा दे, उसके बाद मैं सारी वही अपना अब तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मैं इतना ऊपर मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था। वीडियो बनानी थी तो फिर वीडियो मैं बना रही हूँ, वो माला लगाया। सबके लिए थोड़ा थोड़ा तक सब पे होना चाहिए। ये कान्हा जी को मैंने यहाँ बिठा दिया है, इनके पास पंखा रख दिया है और छोटे कान्हा जी का आसन रख दिया है। और यहाँ पे सबसे प्रिय कान्हा जी के जो गाय हैं वो रख दिए है। यहाँ पे लक्की मैन भी रख दिया है और ये जो भोले शंकर की शिवलिंग है वो भी रख दी है। तो जो मेरे दिल में है वो मैंने इनके लिए तैयारी करी है। अब इनको स्वीकार। उसके बाद हमने घी का ये मक्खन निकाला है इनके भोग के लिए, क्योंकि मैं बाहर का नहीं इनको भोग लगाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ। जो मिलता है मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें घी में बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए और इसको चलाया और मक्खन निकल के तैयार हो गया। उधर तैयारी भी कर रही हूँ और इधर इनका मक्खन भी निकाल देने के लिए मेरे भोग के लिए 7 चीज़ें तैयार करनी है। तो मैं 7 चीज़ें इनकी तैयारी करूँगी और इधर भी सब ये तैयारी चल रही है और ये सब जो भी हो रहा है। और उसके बाद मक्खन निकल के तैयार है। ये हमारी कान्हा जी के लिए दूध का भोग मक्खन लगा तैयार है, देते इसको भी रेडी करेंगे। इसमें मिश्री का और डालेंगे, मिश्री का भोग लगा देते। उसके बाद हमने मक्खन मिश्री तुलसी पत्ता तो रख इनके दें, शाम का तब भोग जाके तैयार करने के लिए 7 जब ये चीज़ें शाम को भोग लगेगा रखी हुई हैं। तो मक्खन हमारा निकल के तैयार। उसके बाद धने की पंजारी जो ये व्रत में और इस व्रत में धने की पंजीरी चलते हैं और इससे ही कहा जाता है कि इससे ही फास्ट खुलता है। तो ये मैंने बनाई है, मैंने मतलब कि जार में डाल के पीस लिया है। उसके बाद मैं इसे पीसने के लिए इसे मतलब कि इसे भूनने के लिए लेके जा रही, रोस्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पीसा है और इसके लेके जा रही हूँ मैं अब इसे बनाने के लिए। ये पीस लिए और ये मेरे पीस चुकी है। अब मैंने इसमें घी डाल के इसको भूना है और इसका जब तक कच्चा पन्ना निकल जाए तो तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद भूनने के बाद अब इसका कच्चापन चला गया है तो अब ये भूनने के बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अभी मैंने इसमें दूसरे में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे ठंडा होने के रख दी। उसके बाद मैं अब कुछ और काम करूँगी, इसलिए धीरे धीरे जो भी है। अब ये पंजीरी का प्रसाद अब इसमें मैं ठंडा हो चुका है, इसमें मैं इसके क्वांटिटी के अनुसार इसमें भूरा मिलाऊंगी। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं और ये गोला घिस के रखा है, तो ये सब मैं इसमें मिलाऊंगी। मैंने तुलसी जी के पत्ते रखे हैं क्योंकि इसके बिना तो कान्हा जी भोग स्वीकार करते नहीं। तो अब इसमें मैं अच्छी तरह ये पूरा इसके अनुसार मिला लिया है। ये ड्राई फ्रूट काट के रखे ये इसमें मिला दिए हैं, इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और गोला घिसा हुआ था वो भी डाल दिए। तो हमारा मक्खन मिश्री तैयार है, हमारा ये दूसरी पंजीरी तैयार है। अब हमें तीसरे करना है हमें पेड़े तैयार। तो पेड़े भी बहुत ज़रूरी बनाए जाते हैं हमारे इधर, तो सब बनाते हैं पंजीरी पेड़े ज़रूर बनाते हैं। तो फिर मैं भी बनाने लगी हूँ और ये मेरी तैयार है। 2 चीज़ें तो मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद आइए देखते हैं अब मेरी पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार है।
उसके बाद मैं इसे मिक्स करके रख देती हूँ। ये तैयार है, भोग वगैरह सब करके मैं तैयार करके रख रही हूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई रखूँगी, कढ़ाई में फिर मैं दोबारा मावा भूनूँगी पेड़े के लिए। अब मुझे इसके बाद ये पेड़े भी तैयार करने हैं। ये सब तैयार हो गया तो मैंने यही टेबल पे, उसके बाद मैंने फिर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के बाद मैंने इसमें मावा डाला है। मैंने मावे को अच्छी तरह भून लिया है, इसका जो भी कच्चापन है इसका ये निकाल लिया है। उधर मैंने तैयारी उनकी कर दी है, सब चीज़ अपने कान्हा जी को आराम से बिठा दिया है। उसके बाद मैं इधर आके अपने किचन में इनका भोग करने लगी और ये मावा मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट जो काट के रखे अब थोड़ा इसमें मिला लिया, ये सब चीज़ इसमें मिला ली और इनके छोटे छोटे लड्डू मैं पेड़े बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। इसमें तुलसी पत्ता, इसमें मतलब तुलसी पत्ता डालना है। उसके बाद ये छोटे छोटे मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और दूध डाल के ये देखो इस तरीके से हो गया है। इसके बाद मैं इन्हें लड्डू बनाऊंगी। अब एक हाथ से वीडियो लड्डू बन नहीं पा रहे थे तो ये मुझे करने में काफ़ी दिक्कत हुई है। कुछ मेरा फ़ोन काफ़ी ख़राब हो रहा है तो ये व्लॉग भी थोड़े लेट आते हैं। अब देखें जैसे इच्छा, भी इसमें थोड़ा दूध डाल के अब देखो ये ठीक हो गया है। अब इनके मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब ये घर में कोई और है नहीं कि जो मैं किसी से हेल्प ले लूँ कि वीडियो भी नहीं बन पा रही, लड्डू कैसे बनाऊँ। बस चलो जैसे भी होता है भाई, धीरे धीरे सभी सीखा जाता है। अभी मैंने आटे की तरह इसे गूंद से लिया, अभी थोड़ा सा थिक सा हो गया। पहले दूध डाले तभी हुआ है, मावा लपेटी थी तो सही लड्डू नहीं बन पाते। तो फिर मैंने बोला इसमें दूध डाल के ही देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर ये बहुत अच्छे तरीके से है और इसमें मैंने छोटे छोटे लड्डू पेड़े की बना लिया है भोग के लिए। अब ये तीसरी चीज़ भी मेरी तैयार है भोग के लिए। अब यहाँ की भी तैयारी हो चुकी है तो सब चीज़ें करके रख दी हुई थी पहले। बस मेरे फ़ोन ख़राब होने की वजह से कुछ वीडियो मेरी ऐसी हो जाती है, पर कोई नहीं, जब नया फ़ोन ले लूँगी तो खूब अच्छी वीडियो बनाऊँगी। मेरी इच्छा है काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाना। और मैं सहारनपुर से हूँ और ये देखो मेरे कान्हा जी के मटकी रख दिया है मैंने पास, ये सब तैयारी करके रख दी है। इसके बाद इतना परेशान करता है मुझे, कान्हा जी बनाओ कान्हा जी बनाओ। अब पता नहीं कितनी देर तक के कान्हा जी बन पाएगा ये सब। फिर सारे काम छोड़ के इसको पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे भाई है, मैंने कहा इसको तैयार, इसको भी कान्हा जी बनाएंगे। ये देखते हैं इनको कान्हा जी बनाना है क्योंकि इसको ट्यूशन में भी बन के कान्हा जी जाना है। इसके यहाँ कुमकुम का तिलक लगा दिया। पर ये बहुत सुंदर है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे पास ही रहता है तो मैं इसे इधर ही पढ़ाती हूँ। इसके मम्मी पापा जॉब करते तो ये हमारे पास ही रहता है। अभी इसका इच्छा थी कान्हा बनने की और तो फिर इसे देखो कान्हा जी बना दिया क्योंकि इसे जाना है ट्यूशन। और रात को तो देखो ये कान्हा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा इतनी देर तक के। अब इसने बोला है ट्यूशन जाने से पहले तो हमने इसे कान्हा जी की, देखो ये लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है कान्हा जी के रूप में, सुंदर सा क्यूट सा लग रहा है। ये बहुत चंचल है। और उसके बाद देखो ये इसका फाइनल लुक है। तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये। आप सब बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो ये देखो आप इसका सुंदर लुक, जो भी मेरे पे पड़ा था मैंने इसको तैयार कर दिया है। अब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, छुप रहा है मेरे से, तैयार हो गया तो ये अभी मेरे से छुप रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाना, मेरे को वायरल मत करना। अब ये देखो इसके ये कुमकुम लगा दिया है, इसके काला टीका लगा दिया। उसके बाद इसे बांसुरी भी पकड़ने नहीं आ रही थी, ये इतना हुआ है तो बताया कि बांसुरी ऐसे पकड़ते हैं। बस थोड़ा सा ऐसे ही है, चंचल सा है, इसको थोड़ी उसके कान में बूंदे नहीं थे तो ये हमने कुमकुम से ही इसका ये कर दिया है क्योंकि इसने इतनी जल्दी कहा है कि ट्यूशन में को कान्हा। देखो इनका फाइनल लुक कैसा है, ये देखो कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। ये 6 साल का है और देखो
कितना सुंदर ये लग रहा है, कान्हा के रूप में है। हेलो कृष्णा, कृष्णा राधे राधे। और इसे बहुत शर्म आ रही है, वीडियो बनाती है, वीडियो नहीं बनवाता है, वो पीछे से बोलता रहेगा पर वीडियो कहता है मुझे वायरल नहीं होना, मुझे वायरल नहीं होना। मैंने कहा मैं तुझे वायरल करके ही रहूँगी। और ये वीडियो नहीं बनवाता, बहुत शर्माता है वीडियो से, बहुत नटखट है ये, और अपनी बातों में सबको अभी ये तैयार है। उसके बाद ये देखो मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। ये प्रसाद की तो ये तैयारी सब हो चुकी है, जो भी मेरे पे बना जल्दी बनाए। ये आसन भी लग के तैयार है। ये देखो ये हैप्पी बर्थडे का ये सब डेकोरेशन कर दिए। केक कटेगा रात को 12 बजे, पहले की पूजा होएगी, आरती होएगी, उसके बाद हमारे घर में छोटी सी देखो राधा रानी आई है, हमारे घर के सामने रहती है। और देखो ये वीडियो बनाने के लिए आई है, और ये इतनी खुश थी, और ये दोपहर से तैयार हुई थी, इसे कुछ नहीं हुआ। और देखो हमारे घर के तो बच्चे बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए हैं, और हमारे घर में भी जो छोटा बेबी है वो इससे 10 दिन छोटा है, वो तो बिल्कुल भी कान्हा जी नहीं बना। उसे फिर बनाऊंगी इसके बाद हमारे चलने की। काम है, और आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे है, तो मैं इसी टाइम उनका बर्थडे मनाती हूँ। जन्माष्टमी वाले दिन ही सही है, तो इसी दिन मनाती हूँ। तो आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे है। मेरे कान्हा जी का नाम मैंने रखा है केशव। तो यहाँ की तैयारी हो चुकी है सब, तो हम अब ये देखने जा रहे हैं जन्माष्टमी, झांकी मंदिर सब वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ की तैयारी करेंगे, जब जैसे 12 बज जाएंगे तो तैयारी वगैरह यहाँ की शुरू कर देंगे। यहाँ का काम ओके है। अब हम थोड़े बाहर मंदिर वगैरह मत्था टेक के आ रहे हैं। अब जो हमने बनाया है वो भोग चढ़ा के आ रहे हैं। उसके बाद घर में आके सब काम करेंगे। आइए जल्दी पहन चप्पल। अब ये मेरे पास में ही मंदिर में, इस मंदिर में आ गई हूँ। ये मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया है, जो मैंने पेड़े बनाए थे इनको भोग लगाया है, झूला झुलाया है। और देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे पास में मंदिर है और मैं इनको भोग लगाया है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये मंदिर में घुमाए, जो भी हमें बनाते हैं घर में सबसे पहले मंदिर लेके जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लाके मंदिर में ये देखो कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं बने हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। बस डीजे चल रहा है, इसकी वजह से मैं आवाज़ नहीं इसमें कर सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, आप तो सब जानते ही हैं। इसके बाद ये देखो ये इतने अच्छे सुंदर सुंदर करते हैं। फिर हम ये दूसरे वाले मंदिर में आए हैं। यहाँ एक राधा कृष्ण इतना सुंदर, इतने सुंदर भजन पे इतना सुंदर डांस करते हैं, पर वो मैं कैसे दिखाऊं किस भजन पे करते, वो नहीं लगा सकती उसके। और इसके बाद बस मंदिर ही मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ डीजे चल रहे हैं, सबने लगा रखे अपने प्रोग्राम के लिए। ये सुंदर देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे बनाए हुए हैं कि राधा कृष्ण सब कैसे, देखो मंदिर में कितनी रौनक लगी हुई है। कल से 3 दिन से इतनी रौनक लगी हुई है कि बस क्या ही बोलो। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। और ये देखो ये सब अपने नृत्य दिखाते हुए प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर सुंदर बेचारे मेहनत कर रहे हैं। और ये देखो कृष्ण भगवान जी कैसे कैसे कर रहे हैं, इतना सुंदर भजन था। उसके बाद हम रघुनाथ मंदिर आए। मेरे भांजे को भूख लग गई थी कि आपका व्रत है तो आपने मेरे को भी व्रत रखाया, मेरे को तो कुछ खाना है। फिर इसको यहाँ पे बर्गर दिलाया, खाया। फिर इसका फ्रेंड आ गया, मेरे घर के सामने रहता है, उसने बोला कि मैं तस के खाऊंगा, फिर इनको दोनों खिलाया। फिर हम मंदिर वगैरह गए इनको मत्था टिकाने के लिए। बीच में मेरी भाभियाँ वगैरह भी मिल गई थी। उसके बाद का सब जगह जो कान्हा थे सबको झूला झुलाया, सबके दर्शन करे। इतने सुंदर सुंदर सबने खाना बना रखे हुए हैं, बस मन करता देखते ही रहो देखते ही रहो, इनके आँख नज़र नहीं हट रही थी। अब हमने ये 5-6 मंदिर घूम लिए हैं, सबकी झांकी देख ली है, और इसके बाद हमारे घर चलने की तैयारी है, क्योंकि टाइम से घर जाना है तो घर में भी तैयारी करनी है। बाकी तैयारी सब करके आई थी, फिर क्योंकि मेरे को 11:30 बजे तक घर पहुंचना है। फिर अपने कान्हा जी की भी आरती की पूजा की तैयारी करनी है, उनको भोग लगाना है। तो मैं सोचा था कि मैं जल्दी जाऊंगी तो जल्दी ही वापस आऊँगी। और बीच में ये मंदिर में शनिदेव का मंदिर है, यहाँ सब दर्शन किए हमने, सबने फ़ोटो ली, वीडियो बनाई।
बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं दो पहले बहुत आती थी घूमने के लिए। अब 2-3 साल से तो बस टाइम सही नहीं लगता, मैं आई नहीं। फिर भी मैंने बोला आज मैं जाऊंगी सारे मंदिर, जैसे पहले जाती थी घूमने जाती, तो प्रभु की इच्छा से मैं सारे मंदिर में घूम। ये शनिदेव मंदिर है, बहुत सुंदर सजा रखा था यहाँ पे। तो मैं अब ये 2-3 साल बाद सारे मंदिर घूमने आई हूँ। पता ही नहीं क्या हो गया, पहले कितना मतलब घूमती सब, अब घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अब वीडियो के ज़रिए देखो बाहर जाऊंगी, अच्छा जो भी दिखेगा वो मैं दिखाऊंगी सबको। और फिर हमारी ये घर चलने की तैयारी है। बीच में इतना सुंदर कीर्तन होता है, वहाँ बैठे नहीं पाएंगे क्योंकि घर में तैयारी करनी थी, तो फिर वो सब भाभी वगैरह वहाँ कीर्तन में बैठ गए, तो मैं और मेरा भांजा हम घर के लिए चले गए, घर के लिए निकल गए। बाकी भाभी वगैरह यहाँ कीर्तन में बैठ गई। ये देखो यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये राधा रानी का, कृष्ण भगवान जी राधा रानी का देखो कीर्तन हुआ है, और ये हर साल होता है, बहुत टाइम से करते हैं। और देखो हमारे पूरे रोड पे कितनी रौनक लगी है, सिर्फ हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता है ये हमारे। ये देखो सब कीर्तन में बैठे हैं, और मैं मत्था टेक के यहाँ पे अब मैं निकल रही हूँ घर। अब घर की तैयारी है, बस एक मंदिर में और मत्था टेके। और देखो यहाँ सुंदर सुंदर बने हुए हैं, और सब देखो ये लड़की कृष्ण भगवान बनी हुई है। और ये इतना सुंदर डांस कर रही थी ना, मैं थोड़ी लेट पहुंची हूँ तो सब मैंने डांस इसका मिस कर दिया है। तो बहुत सुंदर कान्हा जी के रूप बन के, और ये इतना अच्छा नृत्य करते थे। और मुझे बस थोड़ी सी मैंने झलक देखी है, वही मुझे पसंद आया, तो ये मैंने वीडियो इनकी बना ली है। बहुत सुंदर कर रहे थे। हमने सारे मंदिर में मत्था टेक लिया, अब ये लास्ट मंदिर है, इसके बाद ये घर निकलने की तैयारी। पर बाहर बिजली इतनी कड़क रही है, पर क्या ही बोले, आती तो हर साल बारिश है। और देखो हम सब घर में आते आते सब भीगे, इतना बुरा होला। 10 बजे इतनी बारिश हुई, सब कुछ बेकार हो गया, सब ने जितनी मेहनत की थी सब बेकार होगी। और देखो मैं पूरी भीगी हुई हम घर में आए हैं, कम से कम 5 मिनट के अंदर हम इतने भीग गए। और यहाँ की मैंने सब तैयारी करी हुई है, और बस अब जल्दी से ये 12 बजे, और उसके बाद हमें इनका केक काटना है, पूजा करनी है, आरती करनी है। अब लाइट चली गई है, अब इतना आंधी तूफान, इतनी बारिश। अब देखो जहाँ ये मेरी इन्वर्टर की लाइट भी, वो भी सब उड़ गई हैं। और अब मैं कैसे वीडियो बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं इतनी टेंशन में हूँ। कुछ लाइट बिल्कुल डीम डीम आ रही है। अब कुछ भी जैसे सोचा हुआ था वैसे नहीं हुआ है, जैसे मैंने इनकी तैयारी करी हुई थी, क्योंकि लाइट ने सब काम ख़राब कर दिया। और ये यहाँ की नहीं, सब जगह की चली गई लाइट। चलो देखते हैं, जैसे कृष्ण जी की इच्छा है उन्होंने तो वैसे ही कराना है। और अब इनकी पूजा की तैयारी, इनकी आरती की तैयारी, 12 बज चुके हैं। अब इनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, इनको भोग लगाएंगे। उसके बाद ये देखो सब तैयारी शुरू हो गई है।
बस आरती हो गई है, भोग की तैयारी शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सब चीज़ें जितनी बनाई थी 7 चीज़ों की भोग लगा दिया है। उसके बाद हम इनका केक कटेंगे, इनको झूला झूला के। उसके बाद केक की सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि करते कराते रात के बज गए हैं अब 2, और इतना तो बज ही जाते हैं सारी तैयारी करते हुए सुबह से। तो अब जो विधि विधान से जैसे भी होता है वैसे करती, ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर जो भी दिल का इच्छा करती रहती है उतना ही मैं करती हूँ। इनको सबको हो गया, उसके बाद हम इनकी अच्छे से भोग लगा के मैं इनका बर्थडे करती हूँ। और लास्ट में इनको जल पिलाकर फिर हम इन्हें इनके झूला झूलाएंगे। थोड़ी सी देर को इनको दान दक्षिणा देंगे जो बनेगा। इस बार मैं गिफ्ट नहीं दे पाई, बस मेरा ये गिफ्ट समझ लो। बस केक है, उनके लिए कपड़े हैं, इस बार मैं नहीं कुछ कर पाई इनके लिए। झूला समय ये मटकी वाला देखो केक मंगवाया अपने कान्हा जी के लिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है, पर लाइट होने के कारण ना तो कुछ अच्छी नहीं है। फिर भी लाइट से अच्छे ये दिए जल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। लो जी, लाइट भी आ गई है, पर बार बार आ रही है जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि वीडियो बनाने अकेली थी कि वीडियो बनाती और ये कैसे करती। फिर ये मैंने अपने काका अपने भतीजे को उठाया है, इसने कान्हा जी की ड्रेस ऐसे ही पहनी है, आज रोज़ ज़्यादा रहता है ये, तो इससे मैंने केक कटवाया है। तो चाकू पकड़ के बैठ गए थे कि जैसे सच में ही काट लेंगे केक। और फिर कान्हा जी को भोग लगा रहे, फिर उन्हीं का भोग इनके मुंह से लगाया है, केक काटा है, और देखो कितने अच्छी तरीके से खा रहा है। वरना लगा के झूला झूला के मेरे वस्त्र खोलने के बारे में लड्डू खाया, पंजीरी खाया।